नमस्कार प्यारे छात्रों, हमारे जितने भी छात्र हैं हमारे YouTube चैनल पर उनका स्वागत है। ठीक, तो हम बता रहे हैं क्लास 10वीं के वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर के VVI ऑब्जेक्टिव, और बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर से। जितना भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछता है एक नहीं छूटेगा, एकदम लॉलीपॉप झकास, एकदम मस्त मस्त ऑब्जेक्टिव है। ठीक, तो जो भी वीडियो का स्टार्ट किए शुरू से लेकर अंत तक देखें। अगर बढ़िया नंबर लाना है तो शुरू से लेकर अंत तक देखना, मम्मी पापा के खुश करना है तो शुरू से लेकर अंत तक देखना, अपना जितना भी दोस्त है उससे भी चाहता है कि नहीं हम सबको खुश करें, सबसे बढ़िया नंबर लाए, तो पूरा वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि एक भी क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से आए तो छूटने वाला नहीं। ठीक, स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम गंवाने से बढ़िया रहे कि जल्दी से स्टार्ट किया जाए। ठीक, तो जितने भी देखने वाले हमारे वीडियो हैं, पहला क्वेश्चन देखिए, झकास से हम लेकर चला है। अब हमारे पास अभी टाइपिंग की सुविधा नहीं है जी, चलते हम ऐसे यहाँ पर लाएंगे और आपको बताते जाएंगे। ठीक, यह प्यारा प्यारा क्वेश्चन एकदम लॉलीपॉप लॉलीपॉप। देखिए, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। अच्छा, प्राकृतिक संख्या पूछे कि सबसे छोटी, तो याद रखिएगा एक मारेगा। पूर्ण बोले तो 0 मारना है। ठीक, सम बोलेगा तो 2 मारना है, अभाज्य बोलेगा तो 2 मारना है। ठीक, क्या मारना है 2। ठीक, विषम बोलेगा तो 1 मारना है, विषम बोलेगा तो 1, भाज्य बोलेगा तो 4 मारना है, भाज्य बोला तो 4, पूर्ण बोले तो 0 बता ही दिए ना। ये देखिए, प्राकृतिक संख्या सबसे छोटा तो 1, पूर्ण संख्या तो 0, सम संख्या तो 2, विषम संख्या तो 1, अभाज्य संख्या तो 4, अभाज्य संख्या तो 4। ठीक, अभाज्य संख्या तो 2, अभाज्य संख्या तो 4। ठीक, अब क्या बोले, यहाँ पर एक क्वेश्चन था लेकिन आउट साइड से क्यों बताया, ये चलते कि अगर ये ना आई तो वो आई तो छूटना नहीं चाहिए। ठीक ना, ये चलते और साइड से जरी लगा दिली कि अगर वो आई तो छूटते नहीं। ठीक, आगे √12 का परिमेयकारी गुणांक है। √12 का परिमेयकारी गुणांक, सबसे पहले √12 का तोड़ लेना चाहिए। क्यों तोड़ना चाहिए हम बता देंगे। ठीक, यह अब 2 दूनी के 4, 4 तिया के 12। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर 2 में एगो 2 निकल जाएगा, एगो हो गया √3। अब परिमेय में बदलने के लिए, परिमेयकारी गुणांक का मतलब हुआ कि किस संख्या से हम गुना करेंगे तब परिमेय संख्या में बदल जाएगा। तो यहाँ पर तो √3 आ गया फालतू, क्योंकि अगर √3 नहीं आता तो तो खुद परिमेय संख्या है ये था, लेकिन √3 आ गया कर मतलब परिमेयकारी गुणांक की जरूरत है। तो √3 है तो केरा से हम गुना करेंगे तो परिमेय होगा, तो √3 से गुना करेंगे तो होगा, क्योंकि √3 से गुना करेंगे तो एगो 3 निकल जाएगा और फिर 3 दूनी 6 परिमेय संख्या के रूप में हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। और वीडियो पर, हमारे वीडियो पर पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पर, तो सबसे पहले एकदम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो अब लाइक कीजिए, लेकिन चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो फिर आएगा आपके लिए। ठीक, अब पसंद आए तो लाइक भी ठोकेगा, और अपन चलवन है अपन दोस्तवन के पास जो प्यारा प्यारा दोस्त हैं, जब भी एग्जाम के तैयारी करे में लगल हैं सब, उनके पास भी भेजिएगा। ठीक, एक एक क्वेश्चन करके लाते हैं यहाँ पर। यह मस्त क्वेश्चन, यह सुपर लाजवाब। क्या है कि 45 और 60 क्वेश्चन, यह 45 और 60 का मासा निकालिए। 45 और 60 का मासा निकालिए। तो मासा का मतलब क्या होता है, वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरा पूरा काट दे। देखिए, 45 से केवल 45 कटेगा, 60 नहीं कटेगा, ये नहीं होते। 3 से दोनों कटा है लेकिन रस भी बड़ा होना चाहिए। 1 से भी दोनों कटा है लेकिन यहाँ 15 से दोनों कट रहा, 45 भी 60 भी, तो यहाँ पर मासा कितना हो जाएगा 15। नहीं तो ऐसे बचपन में सीखबे किए होंगे। ठीक ना, एक बार के 45 लगवाई तो अगले 15 से 45, यह 3 बार के 15 45, सबसे हॉट और शॉर्ट तरीका यह। कितना जीते तो 15, तो 15 क्या हो गया मासा। क्लियर, 15 क्या हो गया मासा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, जहाँ लगे कि भाई हमको एतापरी उतारना है तो वहाँ पर क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक ना, नहीं तो फिर से वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। एक अशून्य परिमेय, अशून्य मतलब जो शून्य नहीं है, मान लीजिए कि 2 हो गया, और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या मान लेते हैं 2 है। ठीक, का गुणनफल होगा, तो यहाँ पर 2 है, एगो √2 है, का गुणनफल क्या होगा, तो हमेशा ही होगा अपरिमेय होगा। क्या हो जाएगा अपरिमेय, क्योंकि √2 के वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकाल सकते हैं, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकालेंगे वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमने तो ऐसा कर लेते हैं जी, बगल में ने साइड में ने कुल के बड़े निकाल लेते हैं उन्हीं, और बगल में और रख ले रहेंगे, धीरे धीरे ने ऊपर करेंगे। और आप भी देखिएगा कि हाँ ये वाला क्वेश्चन में हो ही हो। ठीक है,
3 नंबर में आई लॉलीपॉप, दिखते भी बढ़िया एकदम क्वालिटी में कर लिया ने। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो यूक्लिड विभाजन द्वारा हमेशा निकाल सकते हैं मासा, मासा निकालने का तकनीक है। किसका तकनीक है? तो मासा निकालने का। यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। अगर p धनात्मक पूर्णांक है तो सम के लिए या तो 2p कर दीजिए या तो p + 2, ऐसे कुछ धनात्मक पूर्णांक है तो p + 2, यहाँ पर तो यह होगा, यह शुरू वाला सम है। सम के लिए अगर p धनात्मक पूर्णांक सम पूर्णांक के लिए तो यहाँ पर 2 + p ऐसे होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो हो जाएगा 1 रखेंगे तो हो जाएगा कितना, 6 × 1 करेंगे तो 6, एराम क्या हो जाएगा 6 × 1 + 2 तो हो गया 6 × 2 = 8, एराम हो जाएगा 6 × 1 + 1 तो हो गया कितना 6 × 7, एरोम आता सम, यानी कि यह होगा विषम कह रहा था। 6 के कौन हो जाएगा, यानी कि 5 के कौन हो जाएगा सी, विषम के लिए, यानी क्यू की जगह 1 रख के देख लीजिएगा, विषम संख्या नहीं खेती चलते 1 रख के देख सकते हैं। ठीक, क्लियर। अब आगे ये तो बता ही दिए कि यूक्लिड विभाजन द्वारा क्या निकाला जाता है। तो यूक्लिड विभाजन द्वारा क्या निकाला जाता है, तमाशा। अगर p एक धनात्मक पूर्णांक है तो सम पूर्णांक के लिए 2p लगाएंगे। किसी भी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक के रूप में होगा तो 6q + 1 वाला। ठीक ना। आगे गजब गजब लग रहा है क्वेश्चन मन सब, देखिए ध्यान से। यह है कितना सबके तभी हार्ट अटैक हो रहा था, एकदम एग्जाम नज़दीक हो, व्यवहार ढेर पढ़े पर तो कुछ नहीं कले, ध्यान हिम्मत नहीं हारना है बस, बाकी तो हिसाब मस्त मस्त रहता बनाइए देना है। यह देखिए क्वेश्चन कितना सुपर लाजवाब है। यदि क्वेश्चन पर ध्यान देना है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या जिसका गुणनफल है, जैसे मान लीजिए a × b है, इसका गुणनफल कितना 1 6 6। ठीक, मासा 19 है और उनका लसा ज्ञात करना है। मासा दे रहा है 19, ठीक, लसा ज्ञात करना है। तो एगो पढ़ा होगा ऐसे कि दो संख्या गुणनफल बराबर लसा गुने के मासा। ठीक, पढ़ा होगा जरूर ऐसे करके, तो देख लो ध्यान से। तो ए बी के गुणनफल कितना दिल है 2166 और लसा निकालना है, मासा कितना दिल है 19, 19 से भागा दे दो। 19 से भागा देने के बाद जितना आएगा उतना आंसर। पहले 19 से लगा के देखो 21 6 6। ठीक ना, एक बार के 19 बच गया 2 और 6, फिर एक बार के 19 बच गया कितना 7 6 19 चौका 76 114, 114 जाएगा जो आंसर होगा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि दो संख्या गुणनफल दिल है 2166, मासा दिल है 19, लसा निकालना तो मासा से भागा दे देंगे। ठीक, क्लियर। ऐसा का क्वेश्चन में ऐसे करना चाहिए। यदि a बराबर इतना है 2q × 3 × 5 और b बराबर है 2 पर 4 × 5 × 7, तब लसा ए बी कितना होगा, यानी कि लसा निकालना। ठीक, ये देखो एराम हम की कर सके, यह a बराबर कितना दिले, a बराबर दिले 2 पर 3 × 3 × 5 और b बराबर दिले 2 पर 4 × 5 × 7। लासा निकाले में जे मिले और में से एगो होगा, 13 में से 5 एगो हो गए, लासा में ऐसे हो लासा में जे मिले जे एगो। ठीक, अब यहाँ पर 2 3 गो, यहाँ पर 2 4 गो, तो 3 गो तो मिले जीती, 2 पर 3 दे दी। ठीक, अब 3 और 5 7 नहीं मिलते तो 3 और 7 भी होगा। आयरा में से 3 को मिला था 2, लेकिन एगो फालतू नहीं मिला था, वो भी होगा। ठीक, अब यहाँ 5 2 की क्यों करेंगे तो 8, ये 3 × 7 × 2, अब गुना कर दो, 8 × 5 40 और 7 21 दिन 42, 40 × के 42 0 4 दूनी का 8 4 का 100 1680, 1680 कौन है तो ऑप्शन नंबर डी है। लसा निकाले है। ठीक ना, तो लसा निकाल लें, पहले जे मिला है वो जे निकाल लिए, एरा में 2 गो 2, एरा में 4 गो 2, तो 3 गो तो मिल जाएगा। ठीक, एगो नहीं मिलेगा 2 जो साइड में रख दिए और 3 × 7 पूरा को गुना कर देंगे, जितना आएगा जितना आंसर 1680। ठीक, यदि एक धनात्मक पूर्णांक है m तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। अगर m धनात्मक पूर्णांक है तो हमेशा याद रहे m के जगह 1 रख देना, और जे विषम पूर्णांक में वही आंसर होगा। एता अगर 1 रखेंगे, देखिए एता अगर 1 रखेंगे तो क्या होगा, एता अगर 1 रखते हैं तो 4 1 4 और 4 2 कितना हो गया 6, तो सम होगा, ये नहीं होगा। एता अगर 1 रखते हैं तो 4 1 4 और 4 4 8, ये भी सम हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। एता अगर 1 रखते हैं m के जगह 1 गुना कर देते हैं तो 4 1 4 और +1 तो कितना हो गया 5, यानी कि विषम कहते ही होगा। ठीक, यानी ऐसा काबा जब भी रहे विषम कहे तो ओकर जगह मान रख देना है, सम कहे तो ओकर जगह 2 रखेंगे, विषम कहेगा तो 1 रखेंगे। ठीक, आगे
संख्या या डॉट 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 ऐसे है जकर कोई अनंत नहीं, पते नहीं चल रहा, बार जा रहा। ये कौन संख्या हुआ था? ऐसा का जो भी होगा था अपरिमेय संख्या, ये ना होता है, जा रहा था जा रहा। ठीक, आगे या यदम लॉलीपॉप सुंदर सपाट क्वेश्चन। 144 के आवाज गुणनखंड में 2 का घात होगा, तो सबसे बड़ी बात बा ना कि 144 के तू तोड़ दा, 144 के कुछ करा तोड़ दा। अब तोड़ेंगे तो देखो, तोड़ लेते हैं तो 2 बार से होगा कितना 72, फिर 2 बार से कितना होगा 36, फिर 2 बार से कितना होगा 18, फिर 2 बार के कितना होगा 9। अब 2 एक ने पूछा तो 9 अगले तो दोबारा तो 2 ही बन करते, 1 2 3 4, 2 के गिन लेवे और 2 के जितना गिन के जे कुछ हो जाते आंसर, तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा 4। क्या आवाज 144 के आवाज गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा आता है 4। ठीक, और टोटल के टोटल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन बीच में छोड़ के भाग जाना, फिर कहना फिर एग्जाम देवे खड़े अरे भेवा नहीं बन लो, कैसे बनते देखबा तब न बने, तो बहुत सारा कितना बा थूथुर भाई थूथुर, क्या तूने समझा लो समझ बन कर तूने, और लगता कि हम ही ज्यादा है कि। ठीक, तो 144 के कितना जीते 2 आ जाएगा। आ गया ए और बी आभाज्य संख्या है, ए और बी लासा कह रहा है। देखो जब भी अल्फाबेट में रहे लासा बोले, जब भी अल्फाबेट में रहे लासा बोल दे तो सीधे गुना कर देना है। अल्फाबेट में तो समझते ना ABCD में रहे, लासा बोला तो लासा बोला तो ए और बी के गुना कर देंगे, तो ए और बी के गुना करेंगे तो क्या होगा ए बी, तो ए बी हो जाएगा आंसर। अगर मासा बोलता कि ए बी का मासा निकालिए तो ए 1 हो जाता। जब भी अल्फाबेट में रहे 2 लगातार है और कह दे मासा तो 1 और कह दे लासा तो दोनों के गुना। ठीक, आगे 2 परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या हो सकती है? 2 परमेय संख्या के बीच अधिकतम कितना परमेय संख्या होगा? जब भी ऐसा क्वेश्चन है अधिकतम पूछ दे कि 2 के बीच कितना होगा तो सीधे मारना कुछ अनंत। आदम इस सब बतिया को रटते जाना है, चला सीधे क्या मारेंगे अनंत मारेंगे कि अनंत होगा। ठीक, आ गया लॉलीपॉप सुंदर क्वेश्चन आ गया है। झकासवादम सुंदरी निम्नलिखित में कौन आभाज्य संख्या? आभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? वह संख्या जो केवल अपने से कटे और केवल से ना कटे, वो आभाज्य संख्या होगा। ठीक, अपने से कटे नहीं तो 1 से कटे और केवल से नहीं। ठीक, जैसे 75 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 25 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा, 75 से कट जाएगा, तो ये नहीं होगा। 12 भी उसी कट जाएगा, 15 भी उसी कट जाएगा, लेकिन 23 नहीं कटेगा। 23 हो गया, 19 हो गया, 17 हो गया, 31 हो गया, 43 हो गया, 61 हो गया, ये सब होले कुछ आभाज्य संख्या का केवल से नहीं कटते। 11 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, सब आभाज्य संख्या। ठीक, 2 10 और 20 के लासा और मासा का अनुपात क्या होगा? 2 है, 10 है और 20 है के लासा और मासा का अनुपात, तो सबसे पहले लासा मासा निकाल लेना चाहिए। जैसे ऐसा का आप पूछे तो पहले लासा निकाल लो, तो 2 दिया, देखिए ध्यान से एकदम 2 10 और 20 के पहले ही से 2 के तोड़वे तो 2 गुने 2 हो जाते। ठीक ना, 10 के तोड़वे कैसे होते 2 गुने के 5 10, अब 20 के तोड़वे तो 2 दूनी के 4 4 5 के 20। मासा निकाले के तो तीनों में मिलना चाहिए, बंद करके एकदम गोदरेजवा में। ठीक, तो मासा कितना हो गया भाई कर 2, लासा भी कल तो लासा रखबे, पहले मासा लेके लासा और मासा, तो पहले लासन है तो लासा के आगे कर दो भाई। ठीक ना, जो पहले है और आगे आजे बाद में और पीछे, तो लासा कल के तो लासा कितना है वो तो निकले बिन के लिए, पहले मासा में नहीं निकले लिए, तो मासा कितना मिल लीजिए मिल लीजिए तो कितना हो गए 2 अनुपात में कल के। और लासा में क्या होते जरा में से मिल लीजिए 1, ये तो 2 नहीं मिली तो 2 रह गए, आई दोनों 5 में से कै गो होते 1 तो 1 5, अब 2 से 2 काट दो, एक बार में कट गया, ये 5 दूनी कितना हो गए 10, इधर कितना हो गए 1, यानी लासा और मासा का अनुपात कितना जाएगा 10 अनुपात 1। ठीक, पहले ऐसा आवाज गुणनखंड तोड़ ले, थोड़ा सा मेहनत या करे पड़ते चला, अब कभी कभी हुआ है ना कि ऑप्शन रहा है तो करे पड़ा है। तो मासा एक 2 हो गए, लासा एक इतना निकल ले। ठीक ना, तो 2 से 2 हम काट दिले, 2 का 2, इधर बच गए 1, इधर 5 दूनी के 10, यानी 10 अनुपात 1। क्लियर। अब एरा में अगला देखिए कौची एकदम बड़ा मस्त क्वेश्चन है कि 65 और 117 सुपर लाजवाब है। 65 117 का मासा इतना के रूप में है, तो एम का निकाल लिया। ठीक ना, तो 65 117 का मासा कितना के इतना के रूप में, तो ये देखो देखिए ध्यान से 65 117 का मासा उतना के रूप में है, तो पहले वो देखे पड़ते कि 65 117 का मासा कितना होगा। 65 और 117
117 का मासा, तो 65 117 का मासा 13 होते। ठीक, कितना के रूप में है? 13 के रूप में है। 65m घटाओ 117 के रूप में। 117 इधर माइनस में, तीसरा डिजिट प्लस में, तो 113 प्लस 117 बराबर 65m। दो जोड़बे तो आ जाते 130 बराबर 65m। 65 से काटबे तब 65 दूनी 130, यानी m बराबर कितना गले 2। जैसे बोले कि एकर मासा जो होले, एकर मासा 13 और इतना के बराबर था। ठीक, ऐसे तो माइनस में 117 तो इधर लेते 117 प्लस में, ये दोनों जोड़ लेते 130, 65 में 65 से कट लेते 2। ठीक ना, ये झकास क्वेश्चन रहा। आगे यह अबरी की क्या है, यह क्वेश्चन की कहता है, देखो अदम झकासवा सुंदरी सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 का मासा, तो 4 और 2 का मासा तो बुतारुआ बता देती जी कि 13 से दोनों कट जाए तो 2 कैसे ना दोनों कटते, तो ऑप्शन मासा कितना आती 2। ये अब ऐसा का आप पूछे तो उसी बनाना चाहिए। सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2, तो 4 और 2 के मासा कितना 2। अब कितना ये नहीं देख के बोल दे कि सर इहो है एको है, नहीं भाज्य संख्या सबसे छोटा कितना हो गया 4। ठीक ना, और 4 सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, तो 4 और 2 के मासा कितना होते हैं 2। ठीक, आगे 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? हाँ, तो ऐसा करो ना, तो 96 का तोड़ दा नहीं, और तोड़ला के बाद जे आई तो 96 का मान लेता तोड़ ही, तब पहले 2 बार के तोड़ ली, तो 48 फिर 2 बार के तोड़ ली, कितना गले 24 फिर 2 बार के तोड़ ली, तो 12 फिर 2 बार के तोड़ ली, तो कितना गले 6 फिर 2 बार के तोड़ ली, तो 3। कै गो दूली? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, यानी 2 पर 5 और 3 के गो है एगो, तो 2 पर 5 गुने 3 जो है वो आंसर। तो 2 पर 5 गुने 3 कौन है? अज्ञम मैंने 2 पर 5 3 तो यह ले सी है ले, जेता पर हमने तोड़ दिली। देखिए 2 पर 5 गुने 3 ये लो। ठीक, सी नंबर। ठीक, यार चलो हटा दे, ये है देख लो ना, यह है ना यह। ठीक, आगे 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है 8670 और उसका मासा 17 है। अभी थोड़ा देर पहले हमने सब ऊपर में ऐसा का पहले क्वेश्चन हमने सब हल के ले लिए कि 2 संख्या गुणनफल दे ले, एगो मासा दे ले, लासा कहरा निकाले, तो क्या करेंगे? एकरे में भागा दे दो 17 के, जाएगा जे आंसर, तो 17 में भागा दे दो, यह जाएगा जे आंसर। 17 5 85, 1 और 7 गेल लो, तो 1 बार के 17 लगा, कट गया, 0 लगाए तो 0 बार का लगा दो, 510, तो 510 कौन होगा? यह जब भी पूछे 2 संख्या का लासा मासा गुणनफल कह दे, गुणनफल दे ले, एगो मासा दे ले तो भागा दे के लासा निकाल दो, लासा दे ले तो भागा दे के मासा निकाल दो। ठीक, आगे 6 8 22 का लासा और मासा का अनुपात, तो 6 8 22 का लासा और मासा निकालने के लिए कुछ करेंगे, तो फिर वह प्रक्रिया ऐसा का भी एगो ऊपर बनी लिया हमने, कैसे कर लिए देखना। एकदम सुपर लाजवाब है, केकर बना लियो 14 के। ठीक ना, 14 के एकदम सुंदरी के बना लियो। यहाँ एरा हमने सभी कर रही ये, अब यहाँ पर 14 के, तो 6 क्या है? 6 है, 8 है, 22 है, लासा आगे है, मासा पीछे है। ठीक, तो पहले देखो 6 के तोड़ा तो 2 तिया के 6, 8 के तोड़ा तो 2 दूनी के 4 दूनी 8, 22 के तोड़ा तो 2 गुने 11, तो तीनों में जे मिली तो कितना मिली? तो 2 तो हो गया मासा, और जे तीनों मिलेगा जे एगो, ये दोनों नहीं मिला तो 2 गुने 2 भी होगा, और 3 भी नहीं मिला तो 3 भी होगा, गुने 11 भी होगा। ठीक, एगो 2 से तो कट जाएगा, एगो अब कट जाएगा, 11 33 33 दूनी 66 66 दूनी 132, इधर कितना हो गया? इधर कितना बचल? 1, यानी 132 अनुपात 1 होगा। लासा के आगे मासा के पीछे काहे रखेंगे? ये चलते क्योंकि कहता बोला लासा फिर मासा, तो हो जाएगा एकर कितना? 132 अनुपात 1। ठीक, 2 लगातार संख्याओं का मासा क्या होगा? मान लो 2 संख्या, एगो 1 है एगो 2 है, तो इसका मासा लगातार संख्या मान लो नहीं। अच्छा संख्या बोला तो ये तो अंक में ले लियो भाई, संख्या बोलेगा तो इसे भी मान लेना। एगो 10 एगो 11, भागा दे के देखो दोनों में क्या रस कटेगा? तो 1 से, तो मासा कितना हो जाएगा? 1। ठीक, कितना हो जाएगा? 1। आगे 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो 5005 के तोड़ो, 5005 के तो तोड़ा, तो 5 से मान लो के तोड़ ली, तो 1 00 1 आ गई। अब कितना से टूटी? तब 5 से, अब 300 तोड़े कर है तो जोड़ के दे भागा, पहले 5 से लगा दे रहे 300 कैसे लगेगी? तब 7 से तोड़ के देखो, 7 से दा, तो 7 1 7, 3 0 बच गए, 7 4 28 7 21, फिर दा 11 से तोड़ा, फिर 13 आ गए,
कै गो आवाज गुणनखंड होते? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो। तो 5005 के आवाज गुणनखंड कितना हो जाते? 4 गो। 5005 के आवाज गुणनखंड कितना हो जाएगा? था 4 गो। ठीक, आगे लेके चलिए। एकदम सुपर पावर लाजवाब गर्दा क्वेश्चन है था, हिला हुआ ढेर हिजिया। पी और क्यू आवाज संख्या है। देखिए पी और क्यू है, पी भी है, पी दिखाई देता होगा ये, पी और क्यू एकदम सुपर है। ठीक ना, पी और क्यू आवाज संख्या है, तो उनका मासा होगा। मासा कहेगा जब भी एसन का है अल्फाबेट वाला, मासा कहेगा तो एक आंसर, तो एक एक अन्य यह ती हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, दो संख्या एगो ए है एगो 18 है, लासा 36 है, मासा 2 है, तो एक का मान। तो दो संख्या कैसे भाई? 1 गुने 18, लासा कितना है? 36 है, अब मासा कितना है? 2 है। लासा 36 है, मासा 2 है, तो दो संख्या गुणनफल बराबर है लासा गुने मासा। अब काटा, 18 दूनी 36 और 2 दूनी के 4, और ये के मान कितना हो जाए? 4। तो 4 कौन है? सी नंबर। इसे नहीं, दो संख्या के गुणनफल बराबर लासा गुने मासा, तो एक संख्या ये, दूसरा 18, यहाँ 36 और एगो मासा कितना? 2, तो 18 से 18 दूनी 36, 2 दूनी के 4। आगे 5, 15, 20 के लासा और मासा का अनुपात हम 2 गो पहले बतेले बानी, फिर आगले। तब 5, 15, 20 के लासा कितना होते? पहले लासा निकालना। यह देखो लासा देखना है, लासा की होगा जे, बड़ी दिक्कत है संख्या में, हम बता ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, 5 तो एक हो गए 5 गुने 1, ठीक ना, 15 तो 3 पचे के 15, 3 पचे के 15 हो गए एकर। अब 20 के कुछ लिखबे, 2 दूनी के 4, 4 पचे के 20। मास ये पहले आगे कुछ कल के लासा, जब भी कहो तो आगे लासा ही बोला है, लासा फिर कुछ कल के मासा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सुपर। यार हम तीनों मिलती जे मासा, तीनों में कितना मिले? 5। लासा तो पहले मिले जे, नहीं मिले 2, 3 और 2 नहीं मिल रहा है, तो 3 और 2 रखबे, एगो ये भी 2 तो नहीं मिल रहा है, रखबे। 5 से 5 एक बार में कट गए, इधर कितना हो गए? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12:1, 12:1 का नहीं है, आई है इधर गोदरेजवा देने है, देखो है कि ना? है बोले ना, 5, 15, 20 के लासा, तो 5 गुने 3 गुने 2 था, अब मासा कितना था? तो 1 था। 13 काटे हैं, 5 से 5 कट गया, 2 दूनी 4 तिया 12, फिर 1। ठीक ना, आगे अबरी की क्या है? यह सुपर है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या गुणनफल। सबसे छोटी भाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4, गुणनफल तक गुना करेंगे तो 4 दूनी के 8। यह सबसे छोटी भाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4, 4 गुने 2 करेंगे कितना होगा? 8। ठीक, क्लियर। आगे, निम्न में कौन अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या वह होगा जिसका कोई भी अंक से ना कटे, तो 29 हो जाएगा अभाज्य संख्या, क्योंकि 25 तो कटे जाएगा, 16 भी कट जाएगा, 20 भी कट जाएगा, तो कौन हो गया? 29 हो गया। नहीं, आगे, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप हो, सम कहेगा तो m की जगह 2 रखना है। अगर मान लो तब फिर 2 रखें, सम ने कह रहा है, सॉरी, किसी पूर्णांक m के लिए तो पहले 1 रख के देखो, 1 से दिया 1 2 रखबे तो कितना हो गए? 3। एता पर 1 रखबे कितना हो गए? 2 का 2 1 3, ये भी सम आ जाते। एता 1 रखबे तो कितना आते? 2, 2 रखबे तो 4, 3 रखबे तो 6, 4 रखबे तो 8, तो कुछ हो गए सम संख्या में, ये भी हो जाती विषम। आगे देखिए, यदि प्रथम इतना है अभाज्य संख्या का योग n है, तो हमेशा n भाज्य होगा। किससे भाज्य होगा? किस संख्या से कटेगा? नहीं तो काट के देख लिया जाए, 11 से कटता है, 6 से काट के देखो, फिर 4 से काट के देखो, फिर 8 से काट के देखो, कि यदि प्रथम इतना अभाज्य संख्या का योग n है तो n हमेशा कटेगा। ठीक, अब काट के देखो, पहले नंबर तो 4 से तो नहीं कटेगा। 4 से क्यों नहीं कटेगा? अंतिम 2 अक्षर जो 4 से कटता वह 4 से कटता थी, तो गिन लो। ठीक ना, अब 8 से अंतिम जो 3 अक्षर 8 से कटता वह कटेगा, तो 9, 8, 6, 8 से काट के देखो, 1 गई 8, तो 1 8 बचा। अब 2 से 8 दूनी के 16, तो 2 आई अंत में आ गया कुछ 6, तो ये भी नहीं होगा। अब 6 से काट के देखो भाई, तो 6 से पूरे काट के देखो, 2 को तो हम जान के लिए 4 और 8 तो होती नहीं। अब 6 से काट के देखो, 13, 9, 8, 6 काटा 6 से, तो 6 दूनी के 12, 1, 9, 6 तिया 18, 1, 8, 6 तिया 18, ये तो कट जाए तो कितना होगा? 1। ठीक ना, पहले बिना इसी अंदाजे मार देगा तो गड़बड़ा जी, तो दी चलते जैसे कहा है उन्हें करके देखे में कीजिए, नहीं तो 100 ऑब्जेक्टिव रहता, लगे कि नहीं भाई ज़्यादा टाइम लग रहा भागो का देवे में, तो कोई टेंशन नहीं, आगे बढ़ गए। ठीक, अगला है यह, क्या सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20, 24
प्रत्येक से विभाजित हो जाता है। पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग मतलब होता है जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकले। तो 16, 20, 24 के लसागु निकालो, 16, 20, 24 के लसागु निकालो। और क्या करना है, जो देखो यहाँ 16 हो गए, 20 हो गए, 24 हो गए ने। 16 के 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी 16, 20 के 2 दूनी के 4, 4 5 20, 24 के 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 ते 24, ठीक ना। पहले यह 1 गो 2 गो यहाँ पर की करबे, एकरा में ई मिल रहा है, एकरा में ई मिल रही, ठीक ना। और बाद 2 गो और 2 मिल रहा है, ठीक। तो एगो दुएरा से, एगो दुएरा से, एगो 2 दूगो में से ई 2 गो निकल रहे, एगो 2 ई नहीं लगले, एगो 5 ई नहीं लगले, और हम 3 नहीं लगले। जोड़ा जोड़ा लगा दिलिए। और बाद 5 और 3 के जोड़ा नहीं बैठ रहे, तोरा जोड़ा कर देवे। पूर्ण वर्ग कहा ये चलते, ठीक ना। ये दोनों तो हो गए। अब 5 और 3 के लिए एगो 5 रखबे, एगो और 2 गो 3 रखबे। अब गुना कर देवे, कितना बजे 5 रे 25, 25 चौका 100, 100 चौका 400, और 3 3 9, 4 9 3600। तो 3600 जो होगा जो आंसर हो जाएगा। क्या किए हैं, पहले 3 गो 2 में एगो निकाले, फिर 3 गो 2 में एगो निकाले, ठीक ना। 2 गो 2 में एगो 2 निकाले, एगो 2 एक लिख दिए, ठीक ना। अब पूर्ण वर्ग में जोड़ा जोड़ा होना चाहिए, तो जोड़ा हो गया, ये भी जोड़ा हो गया। 5 के जोड़ा नहीं था, चलते एगो 5 दिए। 3 के जोड़ा नहीं थे, तो एगो 3 दिए, ठीक। अब गुना करके जाएगा, तो गुना करके कितना आ गया 3600। अब 3600 के वर्गमूल भी निकाल के देख लो, वर्गमूल भी निकल जाएगा, ठीक। तो पूर्ण वर्ग कितना हो गया 3600, ठीक। क्लियर है। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त है, इनके महत्तम समावर्त का 14 गुना है। इनके लसा और मासा का जोड़ा 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, ठीक। अब याद देखो, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे करेंगे, ठीक ना। कहने को क्वेश्चन चल गया जी, अभी बड़ी लंबा दंगल चलेगा, बहुत दूर तक जाना है। क्योंकि हम सोचें कि नहीं, ऐसे नहीं होगा कि 15 गो 20 गो बता सब्जेक्टिव बता दो, लड़ लो तो लड़ लो, नहीं। हम सोचे क्यों ना 15 चैप्टर के बता दें, ठीक। और 15 चैप्टर के जब बता देंगे तो लड़ेगा ही लड़ेगा। ऑब्जेक्टिव थोड़ा बेसी होगा, लेकिन अभी तो लंबा दंगल है नहीं। एक दिन में एको चैप्टर बढ़िया से क्लियर हो जाता तो 15 दिन में कुछ हो जाएगा क्लियर, 50 के 50 मालिक बन जाएगा आराम से। दो संख्या का लासा, लासा जो है मासा का 14 गुना है, मासा का 14 गुना, 14 से गुना कर देते, ठीक। इनका लासा और मासा का जोड़ा, लासा जोड़ मासा कितना हो जाता 600, ठीक। कितना हो गया 600। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, चलिए ना, तो बाद में निकलेगा, पहले ही तो निकाल लें, ठीक। लासा मासा, ठीक। अब यही 14 ही है, कहता पर लासा की जगह 14 लिख देते हैं, 14 SCF लिख देते हैं, ठीक। प्लस एरो मासा के SCF कर देते हैं, ठीक, बराबर 600। क्या क्या इसको एता परिमाण में रख दिए, ठीक ना। तो 14 कितना हो गया 15 SCF, ठीक। आई हो गया कितना 600। तो 15 से काटो तो 15 चौका 60, यानी कि SCF कितना हो गया हम लोग का 40 हो गया। क्या हो गया 40, क्लियर। अब हमको निकालना है क्या चीज, LCM। तो LCM निकालने के ला से निकाल ली, क्या था मैंने सबके मासा गुने 14। तो मासा कितना निकाले 40 गुने 14, 40 गुने 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 गुने 14 करवे तो 500 कितना हो जाता है 60। मासा अगले कितना 40, लासा कितना अगले 560। तब हमने सब एक चीज और पढ़ ले भी कि दो संख्या गुणनफल बराबर लासा गुने मासा। तो दो संख्या, एक संख्या तो देल है कितना 280, दो संख्या में, यानी A गुने B बराबर कितना भाई लासा गुने मासा, लासा गुने मासा, ऐसे नहीं पढ़े थे, ठीक ना। तो A के मान कितना है, एक संख्या देल है 280, ठीक। और गुने B निकालना है, लासा कितना हो गया 560, मासा कितना हो गया 40, ठीक। अब काटो, ये 280 से 2 बार में कट जाए तो 40 दूनी 80, B बराबर कितना हो गया दूसरी संख्या 80, ठीक। कैसे निकाले हैं, अब इसको छोटा कर देते थोड़ा सा, हो सकता नहीं देखिए कितना के, ठीक। यह क्या हो गया देखिए थोड़ा सा और नीचे अपने समझ में आते हैं, देखो यह लासा कितना है, तब मासा के 14 गुना, लासा और मासा के जोड़ के कितना है 600। तो लासा की जगह SCF 14 को रख दिए, तो 14 कितना हो गया 15,
15 से काटे तो कितना गया सेफ 40। चलो लसा कितना निकालना था, लसा निकालना था तो 14 गुने मासा, ये तो ऊपर में रखे थे तो मासा की जगह 40 रख दिए तो कितना हो गया 560। ठीक, दो संख्या यानी ए गुने बी, तो ए तो दिल था 280, बी निकाले थे, लसा की जगह 560 और मासा की जगह कितना 40, 280 काटे तो 2, 40 दूनी कितना हो गया 80। क्लियर, कहा थोड़ा सा अल्टर क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव लायक नहीं सब्जेक्टिव लायक था लेकिन दे दिया। 2018 में ने पूछा, देखिए आ 2018 में जो भी पूछल है ना हिलावल पूछल कल, ढेर सारा के देख लल जी 2018 बढ़िया बढ़िया के देख लल कल, पढ़े वाला कल तोरा देख लो। देखिए ये तो हम मिटार देते हैं, ठीक ना। अगर शौक रहे तो फिर से वीडियो करके पीछे बढ़िया ध्यान से सुनिएगा तब आएगा, ठीक। या अभी क्वेश्चन कितना है यह किया, क्वेश्चन है कि 6x पर 4 बाई और 12x बाई का महत्तम होगा कितना। यह देखिए 6x पर 4 पर बाई 12x बाई, पहले 6 और 12 के रस कट है तो 6 से दोनों कट जाए तो मासा में जरा दोनों से कटे जे पहले हो गए तो मासा कितना हो गए पहले 6। अब दोनों मिल रहा है, तेरा में एगो एक्स है, एरा में 4 एक्स है, तेगो मिलती तेगो एक्स हो गए, एरा में एगो बाई फिर एरा में एगो बाई तो बाई मिली जीती यानी कि 6x बाई, तो 6x बाई का नहीं है, डी हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा डी। क्लियर, अब रमिया √10 और √15 के बराबर होगा तो सीधे √10 और √15 के गुना कर देना। यह देखो कर दो इतनी परी, तो अंडर रूट कर दी तो 10 गुने 15, अब 2 गुने 5 लिख सके या 15 के लिख सके 3 गुने 5, अब क्या हुई 2 को 5 में एगो 5 निकल जाए या 3 और 2 नहीं निकलते तो 3 दूनी 6, 2√6 करने के लो 5√6 सॉरी 5√6 तो 5√6 है जी, हाँ ऑप्शन नंबर ये 5√6 हो गया। ठीक, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या होगा, 64 के वर्गमूल, तो 64 के वर्गमूल कितना हो गए 8, 64 के घनमूल तो कितना हो गए 4, 64 के वर्गमूल तो 8 64 हो गए ना तो 8, 64 के घनमूल, घनमूल मतलब 3 बार जरा करा जाए तो 4 को 16 चौका 64 4, भाग देने पर 4 से भागा 2 तो कितना अगले 2, तो ऑप्शन नंबर क्या होती है 2। क्लियर, आगे है ना समझ में कि 64 के वर्गमूल कितना हो गए 8 और 64 के घनमूल कितना हो गए 4, भागा देवे कितना अगले 2। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करता है, एगो 1 घंटा लेता है, एगो 3 घंटा, एगो 5 घंटा, तीनों को स्पर्शांक मिलने पर कितना समय लगेगा, सीधे 1 3 5 के लसा निकाल दो जितना आएगा आंसर, तो 1 3 5 के लसा निकालेंगे तो कितना आएगा 15। ठीक, ये आंसर हो गया। क्लियर, आगे वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही समय दौड़ना शुरू करता है, एगो 3 घंटा लेता है, एगो 4 घंटा, एगो 8 घंटा, तो तीनों प्रस्थान बिंदु मिलने में कितना समय लगेगा, 3 4 8 के लसा निकाल दो तो 3 4 8 के लसा कितना होगा 24, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कोई 24 घंटा। ठीक, देखने में बड़ा था लेकिन आंसर बहुत छोटा था। आगे यह क्या वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही समय दौड़ना शुरू करते हैं, एगो 2 घंटा, एगो 4 घंटा, एगो 6 घंटा, तीनों के नासा लासा निकालो, नासा नहीं लासा, ठीक ना, तो 2 4 6 के लासा कितना होगा 12। ठीक, तो यहाँ पर कितना आंसर हो जाएगा 12 घंटा। ठीक, आगे किसी धनात्मक पूर्णांक ए बी के लिए ए बी का मासा ए बी का लसा किसके बराबर होगा, तो ए बी का मासा और ए बी का लसा, तो क्या था मासा गुने लसा होगा 2 संख्या के बराबर, तेरा में दोनों संख्या कौन है ए बी है तो ए गुने बी हो जाएगा। मासा गुने लसा बराबर क्या होता है 2 संख्या के बराबर गुणनफल होता है तो ए गुने बी हो जाएगा। ठीक, 64 के आवाज संख्या गुणनखंड में 2 का घात होगा तो 64 के तोड़ दो, 64 के तोड़ेगा तो 2 बार के 32, फिर 2 बार के 16, फिर 2 बार के 8, फिर 2 बार के 4, फिर 2 बार के 2, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 के घात कितना हो जाएगा 6, यानी जय बार 2 आया हुए हो जाएगा। ठीक, जय बार 2 आया हुए हो जाएगा। आगे यह क्वेश्चन है P और Q 2 आभास संख्या है तो उनका लसा क्या होगा, जैसे आभास संख्या कहेगा लसा कह दिया, मासा कह दिया, ABCD में मासा कह दिया तो 1, ABCD में रहता मासा कह देता तो कितना होगा 1। 18 72 का मासा होगा, 18 72 का मासा तो 18 से तो दोनों कट जाता, जरा से दोनों कटे तो 18 से कटता तो 18 हो गया मासा। अब तो कहेगा सर 9 से भी कटता 2 से कटता ही कहना होगा, क्योंकि बड़ी संख्या होना चाहिए था, 9 2 से बड़ा कौन है 18 और 18 से भी कटता ही चलता 18। ठीक, 156 के आवाज गुणनखंड में 2 का घात होगा तो 156 के तोड़ दीजिए, 156 के तोड़ दीजिए, पहले 2 बार से तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 से 14 2 8 16, फिर 2 बार के तोड़ेंगे तो 39, फिर 3 बार के तोड़ेंगे तो 13, लेकिन 2 के पूछा तो 2 होगा
तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 2। थोड़ा 2 से 2 बार के तोड़ेंगे तो 78, 2 बार के तोड़ेंगे 39, यानी 2 हो जाएगा। ठीक, 2 धन पूर्णांक ए बी के लिए मासा और लासा गुणनफल या बटा ए बी है। जब यह देखिए लासा बटा मासा का गुणनफल ए बी है तो कितना के बराबर होगा, तो 1 के बराबर होगा। किसके बराबर, 1 के बराबर होगा। ठीक ना, किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। ठीक, अगला अबरी की कहता है, अबरियो होते जो हिलौले होते, देखिए यह निम्नलिखित में कौन युग्म सहअभाज्य है। जैसी सहअभाज्य वाला बात बोले, किसके वाला बात बोल रहा है, सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब क्या होता है, जो दी गई संख्या है कि एक ही खोड़ा से दोनों नहीं कटे, होगा सहअभाज्य। जैसे 18 25 सहअभाज्य, क्योंकि 18 3 से कटता है लेकिन 25 3 से नहीं कटता है। अब 25 5 से कटता है तो 18 5 से पूरा पूरा नहीं कटता, ये हो गया सहअभाज्य। निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या, यौगिक मतलब होता है अन्य भी संख्या से जो कट जाए, जिसको बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है ना, अभाज्य नहीं भाज्य बोल रहे हैं। 41 अभाज्य, 31 अभाज्य, 11 अभाज्य, लेकिन 21 और संख्या से कट जाएगा, ये चलते हम इसको बोलेंगे यौगिक संख्या। ठीक, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन है, जो अपने से कटे किसी और से ना कटे। 33 भी कट रहा, 39 भी कट रहा, 38 भी कट रहा, लेकिन 31 से केवल किससे कटेगा, तो अपने से कटेगा, चाहे 1 से। दो संख्या का मासा 27, लासा 162। यदि उनमें संख्या 54 है तो दूसरी क्या होगा, तो देखिए लासा गुने मासा ये ना होता, तो 27 गुने 162, और एक संख्या 54 है तो 54 से दे दा भागा, जे है जे आंसर। तो 27 दूनी के 54 और 2 से काटेंगे तो 81, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 1। लासा गुने मासा, तो लासा गुने 27 गुने 162 किया, एक संख्या दे ले तो उसे भागा देना, 54 से भागा देंगे कितना जाएगा, 81, तो 81 हो गया। ठीक, आगे 12 15 21 का मासा होगा, वैसे पहाड़ा जिसे तीनों कट जाए, तो 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 से 12 भी कट जाएगा, 15 भी कट जाएगा, 21 भी कट जाएगा। नहीं तो अभाज्य गुणनखंड विधि करके निकाल लेना, अभी थोड़ा देर पहले उससे बता रहे थे। ठीक, अगला क्वेश्चन ये आप प्रमेय अप्रमेय जान लेते हैं। ठीक, कि कौन है प्रमेय कौन अप्रमेय, ये तो पक्का एगो लड़ेगा। उधर भी बताया ढेर सारा क्वेश्चन, और वास्तविक संख्या से ढेर क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी 10 को पूछ देता है। ऐसे तो 5 प्लस क्वेश्चन इससे रहेगा। क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं, 5 प्लस। ठीक ना, तो 5 को तो निश्चित रहेगा। ठीक, बेसी पूछ देते एकदम लॉलीपॉप सुंदर लाजवाब के छोड़ती संक्रम जी। यह निम्नलिखित में कौन प्रमेय संख्या, प्रमेय संख्या और कहेंगे जिसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो पहले नंबर याद रखो, 1 के वर्गमूल निकलता है कितना, 1, 144 के वर्गमूल 12, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 1। बाकी खाल छेड़छाड़ करेंगे। निम्न में कौन प्रमेय संख्या, तो देखो पाई तो अप्रमेय होता ही, तो बपौती है, जब भी कहे पाई कौन संख्या तो अप्रमेय संख्या। पाई जोड़ में रहेगा, घटाव में रहेगा अप्रमेय, पाई जोड़ में भी रहेगा तो अप्रमेय, घटाव में भी रहेगा अप्रमेय, बाटा में भी रहेगा तो अप्रमेय। ठीक ना, लेकिन प्रमेय खोजना है, तो प्रमेय राम कौन होगा, जैसे देखिए भी अप्रमेय है, 7 तो अप्रमेय है ये, तभी सब अप्रमेय है, 3 प्रमेय हुआ, क्योंकि 16 के वर्गमूल 4 और 25 के वर्गमूल 5, 16 के वर्गमूल 4 25 के वर्गमूल 5, तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी प्रमेय संख्या। ठीक, यह सुंदर लाजवाब लॉलीपॉप गर्दा क्वेश्चन आ रहा है, एकदम धमाल धमाल मचाने वाला। यह देखिए अब यहाँ पर है 8 पर 0 घात है, ओहो 8 पर 0 घात है, 2 पर भी 0 घात है, तो किसी भी अंक पर 0 घात रहता तो उसका मान 1 होता है, किसी भी अंक पर 0 घात रहता तो उसका मान 1 होता है, तो 1 गुने 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 1। ठीक, अब √3 कौन संख्या है जिसका वर्गमूल पूरा ना निकले, तो √3 हो गया अप्रमेय संख्या, √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, आई सब केरो भी साथ रहेगा, प्लस में माइनस में, तो अप्रमेय होगा। ठीक, निम्नलिखित में कौन प्रमेय संख्या, तो देखिए √3 ये दोनों कट गया, बच गया कितना 2, तो 2 प्रमेय संख्या, बाकी सब ई भी अप्रमेय है, ई भी अप्रमेय है, ई भी अप्रमेय है। ठीक, निम्न में कौन अप्रमेय नहीं है, अप्रमेय नहीं के मतलब हुआ परिमेय होगा, अप्रमेय नहीं मतलब परिमेय। ठीक, तो परिमेय कौन हो जाएगा, याद देखिए 64 के वर्गमूल 8, 81 के वर्गमूल 9, ये तो अप्रमेय है, ये है, ये भी अप्रमेय होगा, ये भी अप्रमेय होगा, लेकिन ये कुछ हो गया परिमेय। ठीक, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं, अपरिमेय नहीं के मतलब क्या बताया, परिमेय। अब जकर वर्गमूल निकल जाए तो 121 के वर्गमूल निकल जाती कितना आई गया, ये हो गए परिमेय। 121 के वर्गमूल निकल जाती कितना है 11, ये हो गए परिमेय, दिख रहा ना उधर। ठीक, देखिए अगला ये लॉलीपॉप लाजवाब क्वेश्चन है, सुंदर सपाट देखे मतलब सुंदर लगे। यह यदि n एक प्राकृतिक संख्या, तब जैसी रूट में आ गया प्राकृतिक संख्या, तो याद रहे प्राकृतिक संख्या है तो 1 से शुरू होगा भाई, और हमें 16 भी आ सकता है, 64 भी आ सकता है, 15 भी आ सकता है। तेरा में क्या होगा, हमेशा प्राकृतिक संख्या, हमेशा प्रमेय संख्या, हमेशा परिमेय संख्या
कभी प्राकृतिक संख्या कभी अपरिमेय संख्या, सही बात है। कभी प्राकृतिक संख्या होगा, जैसे आ गया √5 आ गया तो कुछ हो गया अपरिमेय संख्या, लेकिन √9 आ गया तो √9 के बराबर में कितना निकला 3, तो कुछ हो गया प्राकृतिक संख्या। ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी। 1 से ना शुरू होगा, ठीक ना। 2 और 2.5 के बीच कितनी अपरिमेय संख्या है? अब 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या, वाह वाह गजब है, ये तो गजब दे दिया नहीं। तो अब यहाँ पर देखो तो अपरिमेय संख्या कौन होगा इसके बीच, जैसे 11 के बराबर 5 के बराबर कितना निकलता है, तो 2 दशमलव करके कुछ निकलता नहीं। देखिए तेरह में कौन होगा भाई कि 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या, तो एरा में होगा कि दोनों के बीच, तो √5 के जो निकलेगा वर्गमूल वो होगा, ठीक है। आगे संख्या रेखा पर यानी कि नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, तो याद रहे एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। अब अगला क्वेश्चन ये कि 23.43 को PQ के रूप में, यानी कि जहाँ PQ पूर्णांक है और प्रकट किया जा सकता है, तो इसको हम लिख सकते हैं। तब इसको जब बदलिएगा तो इतना आएगा 23/20 99। अब देखिए पहले ये क्या किए हैं, 2 अंक के बाद दशमलव हुए तो 1 पर डबल जीरो पड़ता है, तो 1 पर डबल जीरो यहाँ पर कैसे हम शॉर्ट में करें भाई, तो जय अंक के बाद रेगिनेंगे, जय को 9 लिख देंगे, ठीक। और 23 को हम 43 में घटा देंगे और अंतिम वाला लिख देंगे, तो कितना जाएगा 20 और 23 के 23 लिख देंगे, ऐसे होता है, ठीक। √5 एक संख्या है तो अपरिमेय संख्या है। निम्न में कौन अलग है, मतलब कौन सबसे अलग है, तो 3/5 या देखिए एक वर्गमूल भी निकल जाएगा कितना 4/2, यानी कि भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, तो कुछ हो गया अपरिमेय, ठीक। √2 कौन संख्या, तो √2 अपरिमेय संख्या। √2 कौन संख्या भाई, तो √2 एक अपरिमेय संख्या। आगे निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या कौन है, तो जिसका वर्गमूल ना निकले, तो यह देखिए 2.5 के नहीं निकलेगा, तो हो गया अपरिमेय संख्या। हड़बड़ में गलती कर देते कितना, यहाँ 2.5 लिखल है। निम्न में कौन परिमेय संख्या, तो ये दोनों कट गया तो बच गया 2, तो 2 हो गया परिमेय संख्या। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है, ठीक ना, तो √25 के वर्गमूल निकल जाएगा 5, ये परिमेय संख्या। आगे बहुत सारा ऐसा कवा पूछता है, ठीक ना, ऐसा कवा पर एगो जरूर आएगा, ये चलते छूटना नहीं चाहिए। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या जिसका वर्गमूल ना निकले, तो अपरिमेय संख्या कौन हो जाएगा, देखिए एक वर्गमूल भी निकल गया 3 कितना, ये देखिए 9 के निकलेगा, लेकिन यहाँ निकलेगा या 9 का 9 9 27 नहीं निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, नहीं है मतलब परिमेय होगा, यहाँ काटिए 3 चौका 12, तो रूट कितना आ गया 4, 4 के वर्गमूल कितना निकलेगा 2, 3 हो जाएगा, ठीक। आगे या निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसको कहेंगे जिसका वर्गमूल निकल गया, देखिए 100 के वर्गमूल निकल जाएगा, एगो 10 पहले था, 100 के वर्गमूल निकल गया 10, 10 10 कितना हो गया 20, तो परिमेय संख्या कौन हो गया बी नंबर, क्लियर। परिमेय अपरिमेय पर तो निश्चित रहेगा, और मसाला सा एरा पर भी निश्चित, कह रहे हैं कुछ 5 या 10 क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ठीक। अगला है यह निश्चित है, इतना क्वेश्चन इधर है। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, तब प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, तो याद रखिएगा एक प्राकृतिक संख्या होगा, एक पूर्ण संख्या होगा, एक पूर्णांक संख्या होगा, ये सीधे यार याद रखिएगा वास्तविक संख्या होगा। क्या होगा, वास्तविक संख्या, ठीक ना। 22/7 कौन संख्या है, तो 22/7 कौन संख्या होगा, तो 22/7 परिमेय संख्या होगा, ठीक। अगला यह अब देखिए रेकरिंग उकरिंग वाला रहेगा वो वाला, ठीक। जैसे 0.7 पर रेकरिंग है, तभी हम क्या बोले 7 लिख देते हैं, कई गो पर रेकरिंग है, एगो पर, तो 9, ठीक, तो 7/9 होगा। निम्नलिखित में किसका दशमलव परसेंट शांत होगा, शांत उसी के दशमलव पर शांत होगा जिसका आवाज गुणनखंड है 2-5 के रूप में वो शांत, और नहीं है तो अशांत। तो 50 के भी 2-5 के रूप में तोड़ सकते हैं, ये भी हो जाएगा, 625 वाला भी हो जाएगा, 1600 वाला हो जाएगा, लेकिन 243 वाला नहीं होगा, तो अशांत हो गया। निम्नलिखित में किसका दशमलव परसेंट शांत है, तो देखिए यहाँ पर 3/8 इसको तोड़ सकते हैं, तो शांत हो जाएगा क्योंकि 2 पर आएगा, ये भी टूट जाएगा, 2 के 6 3 दूनी के 6 3 5 15, तो बी नंबर और ए नंबर दोनों जो होगा शांत होगा, ठीक, दशमलव प्रसार में। यहाँ पर कोई स्पेशल एक ऑप्शन नहीं होगा, ठीक। यह 3.27 पर रेकरिंग है, बताइए कौन संख्या, तो याद रहे ये परिमेय संख्या के रूप में बदल जाता है, चलते ही परिमेय संख्या, ठीक ना। या 3.32 P/Q के रूप में होगा, तो देखिए ऊपर हो गया 32, नहीं सॉरी ये तो अलग हो गया क्योंकि एक के अंक पर रेकरिंग है,
तो एक अंक पर रेकरिंग है, दशमलव के बाद 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 29 बटा यहाँ पर जैसे देखिए 2 अंक के बाद है तो एक पर डबल जीरो पड़ता है ना, तो एक पर डबल जीरो देंगे तो 100, और एक अंक के बाद है तो 10 घटेगा 90, और 3 घटा देंगे 32 में 3 होगा, ठीक है ना। निकाल के देख सकता है, ये होगा, ठीक है ना। आगे देखो यार, अब यह निम्नलिखित में से कौन कथन सही है या कौन कथन गलती है, कथन वाला सही है गलत वाला, ठीक है ना। जैसे 2 परमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरमेय होगा, 2 अपरमेय संख्या गुणनफल नहीं, गलत बात है, √3 गुना करेंगे तो परमेय हो जाएगा। एक परमेय और एक अपरमेय का गुणनफल हमेशा अपरमेय होगा, एक परमेय संख्या एक अपरमेय संख्या गुणनफल, हाँ ये नहीं, परमेय संख्या 0 नहीं, 0 भी तो परमेय संख्या गुना करेंगे 0 हो जाएगा। अच्छा, 2 अपरमेय संख्या का जोड़ कभी भी अपरमेय नहीं होगा, ये तो गलत है, कभी भी नहीं होगा भाई। एक पूर्णांक का एक परमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता। आप तो कंफ्यूज हो गया, रुकिए बता रहे हैं, ठीक है ना, कंफ्यूज हुआ क्वेश्चन। ठीक, तो निम्नलिखित में कौन कथन सही है कौन, 2 अपरमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरमेय होगा। जैसे अपरमेय संख्या √3 है, फिर अपरमेय संख्या √3 है, 2 अलग अलग लेते हैं, एगो √3 ले, एगो √2 ले, चाहे एगो √3, हाँ। तो चलिए ऑप्शन नंबर लग रहा है कि ए हो सकता है, क्योंकि 2 अलग अलग लीजिएगा तब। जैसे देखो एगो √2 ले लेते हैं, एगो √3 लेते हैं, अलग अलग है, तो √6 तो अपरमेय होगा, ठीक। आगे निम्नलिखित में कौन भिन्न का दशमलव % शांत है। शांत देखिए, ये तो नीचे 7 आ गया, तो 7 3 आया, लेकिन 343 भी कट जाएगा, तो बच गया 1/2 पर 3 5 पर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। ये रहा पर रेकरिंग है तो 13, नीचे तो 2 अंक के बाद दशम रेकरिंग है तो 2 को तो 9 होगा ही, तो हमेशा याद रखिए हो जाएगा 13/99। निम्नलिखित में किसका दशमलव % शांत है, शांत किसका है, तो अशांत है, ये भी अशांत है, या ये वाला शांत होगा, क्योंकि 80 को तोड़िएगा तो 2 और 5 के रूप में आ जाएगा, तोड़ के देख सकते हैं, ठीक ना। आगे क्वेश्चन है, या निम्नलिखित में किसका दशमलव % अशांत है, अशांत होगा, अशांत अशांत, यह देखिए यह अशांत वाला है, अशांत पूछा, शांत नहीं, क्योंकि नीचे कितना आएगा 11 × 11, ठीक। इतना का n 2n 5n का निम्नलिखित में कौन कथन सही है, 2n 5n, ठीक ना। चलिए 105 नीचे हो गया 100, अब काटेंगे तो 1 5 75 से इसको काटेंगे 5 से तो 20 25 100, ऊपर हो जाएगा 21 से नीचे हो गया 2 पर कितना 2 दूनी के 4, 2 पर 2 और 5 पर 1, तब होगा 2 पर 2 5 पर 1 कौन है जी, रम थयन है, 3 में से कोई नहीं, 2 पर 2 5 पर 1 नहीं है, 2 पर 2 5 पर 1 कैसे होगा देखिए, निमेश कोई नहीं। अच्छा अगला, निम्नलिखित में किसका दशमलव % शांत है, शांत वाला, तो देखिए शांत वाला 3 हो गया, क्योंकि 1600 के तोड़ के देख लीजिएगा, ये 25 75, 11 88, यहाँ 7 कैसा जाता है, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा। तो इस पर कौन कौन क्वेश्चन पूछ सकता है, पहले मासाला वाला पूछ सकता है, फिर पहली संख्या दूसरी संख्या वाला पूछ सकता है, फिर रूट अपरमेय कि परमेय जे पूछ सकता है, और फिर एक बार पूर्णांक वाला, मतलब रेकरिंग वाला पूछेगा, इतना पूछेगा, ठीक। तो टोटल क्वेश्चन जितना भी पूछेगा सब हम बता दें, ठीक। अगर वीडियो पसंद आए, जो अंतिम तक देखें उनके लिए, तो लाइक जरूर हो गया, कितना तो सूर्यम भाग गए होंगे, बड़ी देर हो गया, 40 मिनट रहता है जी, लेकिन हाँ इस 40 मिनट में इस चैप्टर का कोई भी ऑब्जेक्टिव अब एग्जाम में आएगा तो छूटेगा नहीं, बाकी तो आप पर निर्भर है, टोटल पूरा वीडियो देखें तो बहुत अच्छा, ठीक। तो फिर आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगा, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।